नमस्कार दोस्तों। आईपीएम को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इस बारे में मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएम में ऐसे इनपुट्स इंक्लूड किए गए थे जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती थी और उनके शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती थी। इन वजह से इन आईपीएम के इनपुट्स की उपलब्धता किसानों के द्वार पर सुनिश्चित नहीं हो सकी और कई बार आईपीएम उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया जितना कि इफेक्टिव होना चाहिए। इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, आईपीएम में अभी तक हमने सिर्फ पेस्ट मैनेजमेंट तक उसको आईपीएम को सीमित रखा, जबकि पेस्ट मैनेजमेंट तक आईपीएम नहीं है। यह जीवन के, समाज के, प्रकृति के, खेती के हर क्षेत्र से संबंधित विषय है। बहुत सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड नहीं की। खेती भूमि की उर्वरा शक्ति के बारे में उतना कदम नहीं उठाया गया जितना कि उठाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए। जैसे देसी पद्धतियां और देसी बीज आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम उतना लाभ आईपीएम का नहीं उठा पाए जितना कि हमें मिल सकता था या मिल सकता है। दोस्तों, आईपीएम का युद्ध आईपीएम इनपुट्स की किसानों के द्वार पर अनुपलब्धता की वजह से बिना हथियारों के या बिना उपयुक्त हथियारों के या कम हथियारों से लड़ा गया या लड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हमें उसका पूरा का पूरा लाभ नहीं हो पा रहा। जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको कि प्राकृतिक खेती भी आईपीएम का एक सुधरा हुआ रूप है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इनपुट्स को, जो कि किसानों के द्वार पर बनाए जा सकते हैं और उनको आईपीएम में इंक्लूड किया जा सकता है और आईपीएम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती के इनपुट्स को आईपीएम में शामिल करके आईपीएम की लड़ाई को सुगमतापूर्वक लड़ा जा सकता है। भूमि को बलवान बनाकर जैव विविधता का संरक्षण करते हुए
देशी गाय पर आधारित इनपुट का प्रयोग करते हुए आईपीएम में इन इनपुट्स को आईपीएम में शामिल करते हुए देशी गाय, देशी बीज, देशी केंचुआ, देशी पद्धतियों को आईपीएम में शामिल करते हुए एक फसली पद्धति, फसल प्रणाली से बहुफसली फसल प्रणाली की तरफ बढ़ते हुए पौधों फसल पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता का संरक्षण करते हुए और फसलों के तथा जीवों जंतुओं के अवशेषों का आच्छादन करते हुए और इन सभी तरीकों को आईपीएम में शामिल करते हुए हम आईपीएम से प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ सकते हैं तथा आईपीएम को भी और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावशाली बना सकते हैं। देशी बीज, देशी गाय की नस्लों को बचाना, हरी खाद, गोबर के प्रयोग को बढ़ावा देना या बढ़ावा देकर इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देकर आईपीएम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अभी तक जो आईपीएम में चीज़ें की गई हैं या जो विधियां अपनाई गई हैं उनमें बहुत सारी ये विधियां हम शामिल नहीं करते थे, यानी वो विधियां ही शामिल करते थे जिसमें या तो बायोपेस्टिसाइड्स शामिल करते थे। कई बार हम बोने से पहले, बोने के बाद बोने के बाद की भी बहुत सारी विधियों को सुचारू रूप से नहीं प्रयोग करते थे। इस वजह से आईपीएम उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया था और इसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमें वो सारी विधियां जो प्राकृतिक खेती में अपनाई जाती हैं उनको आईपीएम में शामिल करना चाहिए। तब हम आईपीएम को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। हवा, पानी, इससे हवा, पानी, प्रकृति के संसाधनों आदि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खेती को करना चाहिए, तभी और भी हमारा आईपीएम प्रभावशाली हो सकेगा। जैविक इनपुट को बढ़ावा देने हुए रासायनिक इनपुट की तरह इंडस्ट्रीज को विकसित करना चाहिए और उन रासायनिक पेस्टिसाइड्स या रसायनों के उपयोग को कम करते हुए जैविक पेस्टिसाइड, जैविक खादों और हरी खाद आदि का उपयोग करते हुए हम आईपीएम को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन हो सके तथा कुछ ऐसे उपाय भी हमें करने चाहिए जिससे हमारे खेतों में या हमारे गांव के जो भूमि जल है, गिरते हुए भूमि जल स्तर को हमें ऐसे उपाय करना चाहिए जिसमें गिरता हुआ भूमि जल स्तर को हम ऊपर ला सकें। इसी प्रकार से करके इन विधियों को हम अपना करके, इन विधियों को हम लागू करके आईपीएम को सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं, उसको और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं तथा आईपीएम को प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ सकते हैं,
या आईपीएम को प्राकृतिक खेती की ओर या प्राकृतिक खेती में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।